نہیں معلوم کہ ابن عباس نے تمہیں ہمارے ساتھ کیوں بھیجا ہے. شاید وہ تم جیسے پاگل سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے. نماز کا وقت بھی ہو وقتاً گیا. نماز هست. چلو وقت ہو گیا ہے. محمد، جی بابا فرمائیے. جو حال تمہارا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تم سب کام خراب کر دو. احتیاط کرو اور مسجد میں جانے سے بچو. یاد رکھو کہ ابن عباس نے کیا کہا تھا، سارے کام اسی کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بابا، آپ مطمئن رہیے، میں ایسے ہی کروں گا. لو پکڑو، میں چلا. تو کرنے آئے تھے تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کی زرہ پہ میری نگاہ پڑی تھی. کہا تھا نا، میں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے. کافی ہے، بہت ہو چکا، اس سے آگے نہ بڑھو. انہیں سازش کا پتہ چل گیا ہے، یقیناً انہیں کسی نے آگاہ کر دیا ہے. ممکن نہیں ہے ہمارے درمیان کوئی خیانت کرے. ہاں البتہ اپنی زبان کو لگام دو. یہ توہین جو تم نے میری کی ہے، اس کی شکایت میں امیر سے کروں گا. اس سے بولو گردن کا نشانہ لے. یہ ممکن ہی نہیں، اتنے فاصلے سے کسی کی گردن کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. ہاں بالکل. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کر سکتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. وہ ایک ماہر تیر انداز ہے. وہ ایک جنونی انسان ہے جو تیر کمان کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے. جاؤ بولو گردن، اس سے بولو گردن کا نشانہ لے. زرہ سے گردن نہیں چھپتی ہے.
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر मोहम्मद तुम्हारे पीछे। ये क्या हो रहा है? अबा मोहम्मद को बचाओ, अबा मोहम्मद को बचाओ, जाओ अबा मोहम्मद को बचाओ, अबा मोहम्मद को बचाओ। खवारिज खवारिज है ये लोग, खवारिज। देखा तुमने उसे? खवारिज। अब मुझे बताओ, खवारिज थे ये लोग, खवारिज। जारिब को मार दिया। हसन इब्न अली का क्या हुआ? वो मामूली से जख्मी हुए हैं। जैसे ही जारिब ने तीर चलाया, हसन इब्न अली के एक मुहाफिज ने इसको सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और फिर लोगों ने उसे तलवार के वार से कत्ल कर दिया। लगता है हसन इब्न अली के दोस्तों को पहले से इत्तला मिल गई थी। हमारे दरमियान कोई खाइन जरूर मौजूद है। मैंने कहा था ना कि ये काम मुमकिन नहीं है, नहीं कहा था? हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। ये जगह खतरनाक है। हम में से हर एक को अलग अलग जगह पे छुप जाना चाहिए और एक दूसरे को भी अपने छुपने की जगह का ना बताएं। जब तक हकीकत वाज़ेह नहीं हो जाती, सब्र से काम लें। चलो। हमारा क्या होगा? मैं तुम्हारी शिकायत अमीर से करूंगा। अगर जिंदा रहे तो शिकायत कर लेना, कोई बात नहीं। मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा और उस वक्त अमीर फैसला करेंगे। शम्स, शम्स, हाँ अशरफ इब्न कैस, शम्स। क्या हो गया है जो इतना चिल्ला रहे हो? इब्न ज़िलदौशन अबा मोहम्मद की जान के दुश्मन हो गए हैं। क्या? मारने वाले को दरवाजे पर ही मार दिया गया। अबा मोहम्मद का क्या हाल है?
कहते हैं कि ज्यादा जख्म नहीं आया, खतरा टल चुका है। ठीक है, अब अबा मोहम्मद और उनके साथियों को पता चलेगा कि ये सिर्फ खवारिज नहीं है जो ऐसा काम करते, यही चीज हमारे दरमियान फितने का खात्मा करेगी। लेकिन लोग ये बात नहीं मानते, बस खवारिज खवारिज की रट लगाए हुए हैं और हमारे घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना नाराज हैं कि लगता है कि कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। अगर हम में से कोई भी उनके हाथ लग गया तो फौरी तौर पे मार दिया जाएगा। इब्न ज़िलजोशन, सोचो क्या करें। शैम, पता है क्या हुआ? हाँ जानता हूँ, शोर ना करो। अब तुम अपने बेटी के घर जाओ और उसे बता दो कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन नहीं करेगी। यकीन करना चाहिए, उसे इत्मीनान दिलाओ, तुम बाप हो। कहो कि लोग खवारिज के नाम पर फितना फैला रहे हैं, अबा मोहम्मद से कहकर लोगों को रोकें। मुझे मालूम है कि फायदा नहीं है। बेफायदा नहीं है, जाओ। अबा मोहम्मद के घर में कम से कम तुम्हारी जान तो महफूज है। तुम भी उसके साथ जाओ, जाओ तुम भी उसके साथ। तुम क्या करोगे? मेरी फिक्र ना करो, मुझे महफूज जगह मिल जाएगी। कौन हो सकता है? नहीं मालूम। यकीनन इब्ने अब्बास के मामूर हैं जो हमें गिरफ्तार करने आए। हो सकता है मुआविया के जासूस हों जो वापस हो गए हों। मेरा नहीं ख्याल, हमें यहाँ से भागना चाहिए। कहाँ भागें? फरार का कोई रास्ता नहीं है। हमें सवारी और सफ़र का इंतज़ाम पहले से करना चाहिए था। ऐ काश उन शामी जासूसों के फरेब में ना आते और ऐसी हिमाकत ना करते। खवारिज की दुश्मनी ने हमें मजबूर किया। ठहरो, पहले पूछ तो लें, शायद कोई पड़ोसी हो, शायद कोई कासिद शाम से आया हो। आका क्या करूं? दरवाजा खोलने से पहले पूछो कि कौन है। अगर हमारा पूछो तो कह देना घर पे नहीं है। कह दो रात ही को शहर से निकल चुके हैं। जाओ। कौन है? खोलो, अम्र इब्ने हुरैस से काम है। नहीं है, मुसाफरत पे गए हैं। जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। हमसे कहो शिम्र ज़िलजोशन एक जरूरी काम से आया है, उससे मिलना है। शिमर यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या मालूम, हमसे क्या चाहता है? कह दो नहीं है। नहीं है। हमसे कहोगे और नहीं खोलोगे तो इब्ने अब्बास के साथ, हसन इब्ने अली के साथियों को लेके फिर आऊंगा। कोई चारा नहीं है, खोल देना चाहिए। वो खतरनाक आदमी है, जो कहता है वो करके रहता है। दरवाजा खोल दो। घर पे नहीं हो? ऐ नाअहल रूबा सिफत, हसन इब्ने अली को कत्ल करना चाहते हो और उसका गुनाह मेरे सर डालते हो। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हमसे कोई मतलब नहीं था। झूठ बोलते हो।
हसन इब्न अली का इस शहर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई दुश्मन नहीं। ये मेरा काम तो नहीं था, यकीनन तुम लोगों का काम है। कहां है तुम्हारे हमदस्त? इसी घर में छुपा रखा है या फरार करवा दिया है? मुमकिन है मुआविया के जासूसों का काम हो, वो इस शहर में बहुत ज्यादा है। ये कैसे कह रहे हो कि मुमकिन है मुआविया के जासूसों का काम है? अब मैं समझ गया हूं कि तुम लोगों ने पिसर हिंदा के जासूसों के साथ मिलकर एक नया बलवा खड़ा कर दिया, इस उम्मीद पे कि हमें और हसन इब्न अली को एक साथ रास्ते से हटा दें। झूठ है, झूठ है। झूठ? इतना तुम डरे हो कि अपना घर भी नहीं खोल रहे हो। वल्लाह ये हक है कि तुम दोनों को इस तलवार से मार डालो। बस भी करो पिसरे जिल जोशन, बैठो कुछ सांस ले लो, हम अपनी तमाम मुश्किलात को बैठ के हल कर सकते हैं। ना मुराद, कूफे में बलवा खड़ा कर दिया है, लोग चिल्ला रहे हैं और तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से लोग चाहते हैं कि मुझे कत्ल कर डालें और तुम लोग कहते हो कि बैठो बात करें। भूल जाएंगे शेम्र, 1-2 घंटे बाद जज्बात कम हो जाएंगे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कूफे वालों को खूब पहचानते हो। इसके अलावा इब्ने अब्बास और अबा मोहम्मद के साथी शहर में बलवा नहीं होने देंगे। आओ पिसरे जिलजोशन, सिर्फ तुम खतरे में नहीं हो, हम सब इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। होजर, तुम जाओ और दूर से हालात का जायजा लो और कूफे के हालात की हमें खबर दो। हमारे लिए खाना लगा दो, कुछ देर आराम करना चाहते हैं। आओ अंदर आओ। मैं जानता था कि वो कबूल नहीं करेगी। थोड़ा सा इंतजार करो। जौदा मेरी बेटी, बताओ क्यों इस घर में कदम रखा? देखा बाहर आग लगी हुई है। जानती हूँ, ये वही आग है जो तुमने भड़काई है और अब अपना दामन खुद पकड़े बैठे हो। हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई यकीन नहीं करता। तुम तो यकीन करो, तुम तो मेरी बेटी हो। हाँ, उसकी बेटी जिसके बाप ने अपनी कमर बांध ली है रसूल खुदा के वसी और उनके जानशीन के कत्ल के लिए। अगर मैं हसन इब्न अली की बीवी नहीं होती तब भी तुमसे और तुम्हारे साथियों से इतनी ही नफरत करती। हमारी बात सुनो बेटी, तुम्हारा बाप सच कह रहा है, इस वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जौदा मेरी बेटी, जब अली मुर्तज़ा इब्ने मुलजिम की तलवार से बिस्तर मर्ग पर आ गए और मैंने रोते हुए तुम लोगों से पूछा कि सच क्या है, क्या ये तुम लोगों की साजिश थी? तुम लोगों ने अली के कत्ल के लिए इब्ने मुलजिम के हाथ में तलवार दी थी तो तुम दोनों ने इनकार किया और कहा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बाद में सब कुछ मालूम हो गया, हकीकत रोशन हो गई और मैं किसी के घर शर्मिंदा सर झुकाए रह गई कि मेरा बाप उसके बाप के कातिल का हिमायती था। और इससे अफसोसनाक ये है कि हसन इब्ने अली ने किसी से कुछ नहीं कहा, हरगिज मेरे बाप का नाम तक ना लिया, कभी अशस इब्ने कैस की बेटी समझकर निगाह नहीं की, बल्कि मुझ पर पहले से ज्यादा मेहरबान हो गए। मेहरबान लहजे में मुझे पुकारा, औरों के मुकाबले में एहतराम से मेरा नाम लिया। एक दफ़ा शर्म से मैं उनके चेहरे की तरफ निगाह ना कर सकी तो मुझसे कहा, किसी का गुनाह किसी के नाम नहीं लिखा जाता। मैं समझ गई कि क्या कह रहे हैं। यही दर्दो गम मुझे 100 बराबर कर गया। अगर चीखते चिल्लाते मेहरबान न होते, अगर मुझे मेरे बाप के जुर्म में घर से निकाल देते, कसम खुदा की इसका बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान होता। ये कैसी सुन्नत है तुम और तुम्हारे साथियों की? हक बात नहीं सुनते, तलवार और जबान तेज किए हुए हो। चलो चले। जोधा, हम जा रहे हैं। अगर इंतकाम की आग में जल के मर गए तो जान लेना कि हमें हमारे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिली है और तुमने हमें ऐसे गुनाह का मुजरिम करार दिया है कि जिससे हमारी रूहें भी बेखबर हैं। रुक जाओ।
जाओ। हसन इब्ने अली अपने सरदारों को उन लोगों की जानिब रवाना कर चुके हैं ताकि तुम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मेरी बेटी, सच है कि तूने बेटी होने का हक अदा कर लिया। बहुत अच्छा किया और अपने बाप को शर्मिंदा होने से बचा लिया। तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। बेहतर है कि जान लो कि मैंने अबा मोहम्मद से कोई दरख्वास्त नहीं की थी। उन्होंने खुद अपनी तरफ से सरदारों को भेजा है और खुद कहलवाया है कि इस बार खवारिज का हाथ नहीं है। सब जान लें कि अबा मोहम्मद सही और सालिम है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जख्म मामूली है और जल्द ही ठीक हो जाएगा। लोगों, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं हसन इब्ने अली का तुम्हारे लिए पैगाम लाया हूं। इमाम ने फरमाया है कि इस मामले में खवारिज का कोई दखल नहीं है, वो अमान में है। इमाम ने कहा है कि अपने आंख और कान अच्छी तरह खुले रखो। माविया की साजिश और उसके लुटेरों से होशियार रहो और आपस में इत्तेहाद रखो। अब जाएं अपने अपने घरों को और दुश्मनों की साजिशों से होशियार रहें। अब जाएं। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब बिल्कुल मुतमईन रहो, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इब्ने अब्बास ने अबा मोहम्मद की जानिब से लोगों से कहा कि खवारिज का काम नहीं था, इस वाक़े में वो बिल्कुल बेगुनाह थे। लोगों ने क्या कहा? लोग फौरन मुंतशिर हो गए और हर आदमी अपने अपने काम पर चला गया और फितना वहीं थम गया। देखा तुमने? बेवकूफों की तरह काम करते हो। तुम्हारा इस तरह का काम करने से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा ले लिया करो। बेवकूफो, कहाँ चल दिए पिसर दिल जोशन? आओ ताकि कुछ मशवरा करें। माजरा अभी खत्म नहीं हुआ, जंग दरपेश है और लश्कर शाम की तरफ चल पड़ा है। इब्ने अब्बास फौज के तदारुक में है। पिसर अबू सुफियान अतराफ व अकनाफ से फौज जमा कर चुका है। ये तमाम उमूर तुम्हारी नज़र में मशवरे के मोहताज नहीं? क्यों नहीं?
हर क्या कर रहे हो? इंतजार कर रहा हूं सरदार। किस चीज का? एक सवार कूफे से आने वाला है। सवार? मैं तो किसी सवार को नहीं देख रहा। क्यों नहीं? आएगा। कुछ देर पहले मैंने उसे दूर से आते हुए देखा है। कल से जो तुम हमारे साथ चले हो, घबराए हुए दीवानों जैसी हरकतें कर रहे हो, परेशान हो। सारी रात मैं तुम्हें देखता रहा, एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं की। चलते रहे, आसमान की तरफ देखते रहे, और आज सुबह से अतराफ चक्कर लगा रहे हो। बताओ तुम कौन हो? जासूस, गारतगर, या कोई हमला होने वाला है? वल्लाह हकीकत नहीं बताई तो अभी कत्ल कर दूंगा। मुझे फुर्सत दो सरदार, फुर्सत। कूफे से एक सवार आने वाला है, उसके आने के बाद तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी। क्या मतलब? कूफे में क्या होने वाला है? मत पूछो, मैं नहीं बता सकता। सब्र से काम लो। ये कैसा राज है कि तुम जानो और मैं ना जानूं? मैं अबा मोहम्मद का सरदार हूं, हरावल दस्ते का सालार। सिफीन में अली ये मुर्तजा के साथ था और नहरवान में उनके साथ तलवार चलाई। सैकड़ों काफिरों को इन्हीं हाथों से कत्ल कर डाला और दसियों खवारिज को जहन्नम वासिल किया। तू आजमी मुझसे कहता है कि ऐसा राज जानता है जो मुझे नहीं बताएगा? वल्लाह तू झूठ बोलता है। देखो उधर देखो। अहमद है। कौन अहमद? अहमद बिन हारिस। हाँ, ये वही है जिस सवार का मैंने तुमसे कहा था। खुदाया मदद कर। अहमद, क्या हुआ? अबा मोहम्मद सालिम है, दुश्मन को कत्ल कर दिया गया है। सरदार, अब तुम सब कुछ जान सकते हो। अमर, क्या खबर है? अबा मोहम्मद का एक खत आया है। क्या लिखा है? लिखा है, कूफा में तुम्हारे एक जासूस की गर्दन उड़ा दी है। गर्दन उड़ा दी है? हाँ, लेकिन कोई अहम बात नहीं है। वो तुम्हारा जासूस नहीं था, बल्कि वो मुगैरा का जासूस है। दरअसल मुगैरा को गुस्सा आना चाहिए था, अगरचे मुगैरा को कोई गुस्सा नहीं है। सैकड़ों जासूस हैं, एक ना सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। जासूस अपना काम करें और वक्त पर खबर दें। खबर कब पहुंचाते हैं कोई पता नहीं। क्यों मुगैरा? क्या बताऊं? मुगैरा, तुम्हें अपने जासूसों की कुछ खबर भी है? सच पूछे तो अमीर, मुझे चंद दिनों से इनकी कोई खबर नहीं। ये भी नहीं जानते कि उनमें से एक की गर्दन भी उड़ा दी गई है? नहीं अमीर। खुदा की लानत हो तुझ पर। सब्र करो अमीर, मुगैरा के जासूसों को छोड़ दो। देखो तो सही हसन इब्ने अली ने क्या लिखा है। लिखा है कि अगर रूबरू चाहते हो तो जान लो कि वो वक्त दूर नहीं है, और मुझे यकीन है कि तुमसे
تلوار ہی سے بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تم آوارہ، اوباش، بے وقوفوں کی طرح عقل و خرد سے خالی ہو۔ عجیب خط ہے ابن آس، امیر۔ تم اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ میں نے تو حسن ابن علی کا خط پڑھا ہے۔ کس کی اجازت سے تو نے یہ خط پڑھا ہے؟ امیر، میرا نام امر ہے، آس کا بیٹا ہوں، تمہارا دوست اور ساتھی ہوں، اور جس نے جاسوس کی گردن اڑائی ہے اور تمہیں یہ خط لکھا ہے وہ علی کا بیٹا ہے۔ ابن آس، کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتا کہ تمہارا کیا کروں۔ امیر، مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ کوئی تک ہے جو ایسا خط تم سب کے سامنے پڑھتے ہو؟ ہاں، تم سچ کہتے ہو، مجھے نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ حسن ابن علی کے خط نے مجھے ایسا بدحواس کر دیا تھا کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس نے مجھے علل اعلان جنگ کی دعوت دی ہے۔ کیوں؟ ہم کوفے سے بے خبر ہیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مغیرہ، تم اور وہ تمہارے جاسوس، حکم دیا جائے اس قاصد کو یہاں بلائیں جو یہ خط لے کر آیا ہے، شاید اس سے کچھ معلوم ہو سکے۔ کہاں ہے وہ قاصد جس نے یہ خط لایا ہے؟ یہی ہے امیر، اسے لے آؤ۔ اس خط سے پتا چلتا ہے کہ حسن نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور حامیوں کی بڑی تعداد اس کے ساتھ ہے، ورنہ ممکن نہ تھا۔ ممکن ہے، ممکن ہے نہ بھی ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ جو خبر مجھے جاسوسوں اور بلوائیوں کے ذریعے دی گئی ہے وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس وقت میں آنکھ کھولوں جب حسن ابن علی کے طرفداروں کے پنجوں میں گھرا پاؤں۔ کہاں سے آئے ہو؟ دمشق۔ تم اہل دمشق کوفے سے کیسے نامہ لا رہے ہو؟ یہ وہی قاصد ہے جس نے امیر کا خط کوفہ پہنچایا تھا۔ امیر، میں خط پہنچا کے واپس آ رہا تھا کہ قیس ابن سعد نے مجھ سے کہا کہ حسن ابن علی کا خط امیر المومنین تک پہنچا دوں۔ میں نے جواب دیا مجھے اس کام کی اجازت نہیں ہے، تو قیس نے کہا کوفیوں میں سے کوئی اس خط کو شام پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم بھی قبول نہیں کرو گے تو یہ خط دمشق تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اسی وجہ سے میں نے قبول کر لیا، اور اگر یہ کام میں نے غلط کیا ہے تو اپنے افراد کو حکم دیں کہ مجھے سزا دی جائے۔ تمہارا سفر کا خرچ بھی دیا؟ جی امیر۔ کتنا دیا؟ 5 سکے۔ تو پھر سکے کی کمائی ہے جو تم نے نامہ قبول کیا، نہ یہ کہ نامہ بے جواب رہ جائے گا۔ بتاؤ کوفے کی کیا خبر ہے؟ جیسے ہی کوفے میں داخل ہوا تو دیکھا لوگوں نے ایک شخص کی گردن اڑا دی تھی اور کہہ رہے تھے معاویہ کا جاسوس ہے جو دمشق سے آیا ہے۔ یہ بات مغیرہ کو بتاؤ۔ اور کیا خبر ہے؟ پہلے دن میں نے دیکھا کہ جمعدار شہر کی جھاڑو لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حسن ابن علی نے ابن عباس کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ فوج کی تشکیل نو کی جائے، اور لوگوں سے کہا ہے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابن عباس کیوں؟ اس انتخاب میں زیادہ چالاکی اور ہوشیاری ہے۔ عبید اللہ کے انتخاب میں ہر طرح کی دشمنی اور اس کے سرداروں کی نافرمانی دامنگیر ہے۔ عبید اللہ بنی ہاشم سے ہے اور ابا محمد کے چچا کا بیٹا ہے، سب کو اس کی سرداری قبول ہے۔ دوسری بات، عبید اللہ تمہارا دشمن ہے اور تم سے دوستی اور صلح ممکن نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ تم نے اس کے دونوں بیٹوں کو شہید کیا ہے۔ میں نے نہیں، بوس نے۔ ٹھیک ہے امیر، تم نے نہیں، بسر نے قتل کیا ہے۔
सुना बोस, हसन इब्न अली ने उबैदुल्लाह इब्न अब्बास को अपने लश्कर का सिपह सालार बना दिया है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो ना? जी अमीर, वो भी तुम्हें अच्छी तरह पहचानता है। हाँ अमीर, इधर आओ। अगर इब्न अब्बास मेरे आदमी के साथ तन बतन लड़ना चाहे तो मैं तुमको उसके साथ इंतखाब करूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है अमीर, खुदा ने यही मुकर्रर किया है कि इब्न अब्बास की नस्ल मेरे हाथों तबाह हो। उसके दोनों बेटों को मैंने यमन में कत्ल कर डाला और अब खुद उसकी बारी आ गई है। देखा, मैं बुसर की परस्तिश करता हूँ। बेतवक्को इंसान है जो सिर्फ कत्ल करने की फिक्र में होता है। न कूफे की हुकूमत चाहता है, न बसरा और न यमन। वो एक जंगली कुत्ता है और खुद एक शैतान है। तुम उसे कहते हो शैतान? तुम्हारे अतराफ में जो भी मौजूद हैं उनमें इस दरिंदे से ज्यादा डरता हूँ। वल्लाह अमर, अगर तुमने फिर से लोगों के सामने मेरी बेहुरमती की तो तुम्हें बुसर के हवाले कर दूंगा। अमीर, ये मजाक का वक्त नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जवाब के लिए कासिद मुंतजिर है। अच्छा बताओ, और क्या जानते हो? इसी दिन फौज का हरावल दस्ता अबू हमजा, जो कि किंदी के नाम से मशहूर है, की सरबराही में कूफे से शाम की जानिब निकल गया। जानते हो इसे? नहीं। तुम किंदी को पहचानते हो? जी पहचानता हूँ अमीर। कबीलाई किंद का रहने वाला एक तुंद मिजाज शख्स है। सरदारी का भी ख्वाहां है और अली इब्न अबी तालिब के साथ सिफीन में भी रहा है। दूसरे दिन मस्जिद कूफा में हसन इब्न अली पे तीरों से हमला किया गया। क्या कहते हो? हमलावर उसी वक्त मारा गया और हसन इब्न अली को मामूली सा जख्म आया। मारने वाला कौन था? मुझे नहीं मालूम अमीर। खवारिज में से था। लोग तो यही कह रहे थे। बुलवाई गली कूचों में नारे लगाते हुए खवारिज के घरों पे पथराव कर रहे थे और चाह रहे थे कि खवारिज के घरों को आग लगाई जाए, मगर इतने में इब्न अब्बास, कैस और सईद ने आकर लोगों को इस काम से मना कर दिया और कहा कि यह काम खवारिज का नहीं बल्कि माविया का है और लोगों को वहां से मुंतशिर कर दो। लानत तुझ पे और तेरे जासूसों पे मुगैरा। देखा मुझे कैसे कूफे से खबरें मिलती हैं। वैसी खबर इतनी मुद्दत के बाद। अब मैं तेरे जासूसों को कोई पैसा नहीं दूंगा, बल्कि एक एक का नाम इब्न अब्बास को भेजूंगा कि कूफे में उनकी गर्दनें उड़ाए। अब ये समझता क्यों नहीं है अनकरीब जंग दरपेश है। हुकूमत को हवा करना चाहता है या मुझे मिटाना चाहता है? और क्या जानते हो? अमीर, कुछ भी नहीं। मैं उसी दिन कूफे से निकल गया था। जाओ, वो 5 सिक्के जो तुमने लिया है अब 50 कोड़े खाओ। बोस, 5 कोड़े काफी है। बोस, कोड़ों की जरूरत नहीं है, उसे जाने दो, जाए। लश्कर चलने के लिए तैयार है। क्या हुक्म है अमीर? जाए भाड़ में। उसका सरदार कौन रहेगा अमीर? मैं हूं। थका दिया है मुझे, जाओ यहां से। हम में से कौन दमिश्क में रहेगा? कोई नहीं, सब मेरे साथ चलेंगे। जी। अमीर, क्या मेरा भी आपके साथ चलना जरूरी है? बिल्कुल मुगैरा। मैं तुम्हारे मशवरे से महरूम रहना नहीं चाहता।
अम्र, तुम रुको। हाँ, क्या कह रहे हो? उसे उसके हाल पे छोड़ दो। वो ना कुछ देखता है और ना ही कुछ सुनता है। देखा, खून की बूंदें उसे मस्त कर दिया है। कत्ल व गारत का ख्वाब देखता है। चलो बताओ अम्र। हसन इब्ने अली ने तुम्हें इस खत के साथ मुकम्मल जंग के लिए बुलाया है, समझे? ठीक है, हम भी इस्तकबाल करेंगे। ये वही चीज है जो कि वो चाहता है। अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन के नाम तुम्हें इताअत की दावत दी जाती है, और जब तुमने कबूल नहीं किया तो उन्होंने जिहाद का हुक्म दिया, और इस तरह उन्होंने सब पर अपनी हुज्जत तमाम की और सबका रास्ता बंद कर दिया। उनका भी जो सुलह चाहते थे, खवारिज का भी जो जंग पर आमादा हैं, तुम भी तो नाफरमानी और जिद पर अड़े हुए हो। तुमसे जंग करेगा, अगर कामयाब हो गया तो बिला शक तमाम इस्लामी ममालिक का खलीफा होगा। अगर शिकस्त खा जाए तो मुसलमानों की इमामत को तुमसे उस शख्स के उन्वान से जिसने खिलाफत को बैत से नहीं बल्कि तलवार से हासिल की है ले लेगा। तो हमारे पास एक रास्ता है, उससे सुलह के लिए आमादा करें। अय अबू सुफियान के बेटे, ऐसा ख्याल अपने जहन से निकाल दो। हसन इब्ने अली हरगिज तुमसे सुलह नहीं करेगा। तो बताओ ना, क्या करें? बताऊंगा बताऊंगा अमीर, बताऊंगा। मुझे अच्छी तरह सोचने दो, फिर सोच कर बताऊंगा। सलाम सलाम सलाम। इब्ने अब्बास, ये लोग कबीले बनी असद से हैं। सिफ़ीन में अली इब्ने अबी तालिब के साथ थे और अब हसन इब्ने अली की मदद के लिए आए हैं। खुश आमदीद बनी असद के भाइयों। सिफ़ीन में तो आप लोग इतने कम नहीं थे। आपके और लोग कहाँ हैं? ये लोग अली इब्ने अबी तालिब और हसन इब्ने अली के शिया हैं। बाकी लोगों ने अपना ईमान माविया के हाथ सिक्कों में बेच दिया। चलिए आप लोग सब।